वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कुछ बैलेंसेस गिवन है, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 को आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बता रखा है 5 लाख है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस बता रखा है 2,25,000 है। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम by the fixed installment method. The accounting year begin April to March. On 1st October 2024, a machine which was purchased on 1st July 2021 for 1 lakh was sold for 42,000, and on the same date a fresh machine was purchased for 2 lakh rupees. तो यहाँ पे आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 2024 एंड 2025। मीन्स 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपको ये ईयर लेके चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहा है, और मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मीन्स द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट एवरी ईयर टू कवर द लॉस इन अ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है? इसमें से पहले से एक अमाउंट ना प्रॉफिट में से हर साल एक अमाउंट निकाल के रख लिया जाता है। क्यों? ताकि कवर किया जा सके लॉस जो कि फिक्स्ड एसेट पे अगर होता है वियर एंड टीयर के द्वारा, पैसेज ऑफ टाइम के द्वारा, और बिकम आउटडेटेड, मतलब कि अगर मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है तो उस पर भी अगर कोई लॉस होता है तो उसे पहले से निकाल के साइड में रख लिया जाता है। इसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। आप क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन 10% का है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का हमें यूज करना है। यहाँ पे बता रखा है कि 1 अक्टूबर 2024 को एक मशीनरी थी जो कि परचेज की गई थी 1 जुलाई 2021 को 1 लाख की, जिसको 42,000 में बेच दिया, और सेम डेट पे एक और नई मशीनरी खरीदी गई 2 लाख रुपीज की। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो मशीनरी बेची गई है क्या उसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट जो है 1 जुलाई 2021 को, चूंकि ये डेट बता रखी है मशीनरी परचेज की, 1 जुलाई 2021 को परचेज की गई थी 1 लाख रुपीज की। अब इस पर जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे, 10,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा बच्चों, मतलब कि ये तो हमने 2001 को परचेज की थी, तो उसके बाद हमने एक महीने का डेप्रिसिएशन, एक साल का डेप्रिसिएशन निकाला जो कि 10,000 रुपीज होगा 10% के हिसाब से। बट मशीनरी बेची कब गई? मशीनरी बेची गई है 1 अक्टूबर 2024 को। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाला 1 जुलाई 2021 से लेके 31 मार्च 2024 तक। तो टोटल 9 मंथ और 2 ईयर का हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो मैंने यहाँ पे 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.75 से। तो ये मैंने जब 2 ईयर्स 2.75 से मल्टीप्लाई किया 10 ईयर्स 10,000 को, आप अगर 2 फुल ईयर और 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो भी 27,500 ही आपका डेप्रिसिएशन आएगा। तो मैंने यहाँ पे 10,000 को मल्टीप्लाई किया 2.75 से, तो 27,500 का डेप्रिसिएशन आया। कब तक का? 31 मार्च 2024 का। बट मशीनरी बेची गई है 1 अक्टूबर 2024 में, तो इसका मतलब है कि करंट ईयर जो कि हमारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक होगा, तो इसमें मशीनरी बेची गई है 1 अक्टूबर 2024 को। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 6 मंथ का। तो क्योंकि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 मंथ ही होते हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा बच्चों ये 5,000 रुपीज होगा। तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा मशीनरी को जब बेचा गया है तब तक, टोटल जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेट क्या है 1 अक्टूबर 2024 को मशीनरी को बेचा गया है, तो टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ तक 32,500 का है। तो इसका मतलब बुक वैल्यू क्या होगी, जो मशीनरी हमने बेची है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 1 लाख माइनस 32,500 आप कर देंगे तो उसकी बुक वैल्यू है 67,500, मतलब कि 67,500 की अभी भी उस मशीनरी की बुक वैल्यू है 1 अक्टूबर 2024 तक। बट हमने बेचा कितने में? हमने बेचा 42,000 में, तो इसका मतलब हमने लॉस में बेच दिया। तो 67,500 में को आप माइनस कर दीजिए 42,000 से, मतलब 67,500 में आप 42,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 25,500 रुपीज आएगा, जो कि आपका लॉस है सेल पे। तो ये टोटल लॉस हमने पता कर लिया, 25,500 का हमें लॉस है। क्योंकि बच्चों बुक वैल्यू तो उसकी 1 अक्टूबर 2024 को अगर हम डेप्रिसिएशन में पूरा कैलकुलेट करा 32,500 का डेप्रिसिएशन आया, तो बुक वैल्यू अभी भी 67,500 की है, बट हमने 42,000 में बेच दिया, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया 25,500 रुपीज।
रुपीज का। तो ये हमें लॉस हो गया, ये हमें मशीनरी अकाउंट में दिखाना है बच्चों। तो सबसे पहले डेबिट साइड 1 अप्रैल 2024 लिखिएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 5 लाख रुपीज लिखिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को एक नई मशीनरी खरीदी गई है, तो टू बैंक अकाउंट लिख के डेबिट साइड 2 लाख रुपीज मेंशन कीजिएगा। अब क्रेडिट साइड पहले डेट लिखनी है आपको 1 अक्टूबर 2024 जब मशीनरी को बेचा गया है, तो बाय सेल्स अकाउंट लिख के 42,000 में मशीनरी को बेचा गया है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में बता रखा है। फिर 1 अक्टूबर 2024 लिखे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में करके आप 32,500 रुपीज लिखेंगे, जो कि हमारा एक्यूमुलेटेड क्या था, डेप्रिसिएशन था, जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था कि 32,500 कैसे कैलकुलेट हुआ। तो यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे हम, क्योंकि हम ये मानेंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट से, प्रोविजन अकाउंट से ही डेप्रिसिएशन क्या है, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद है 1 अक्टूबर 2024, अब प्रॉफिट हुआ था कि हमें लॉस हुआ था, हमें लॉस हुआ था, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। तो लॉस ऑन सेल हमें 25,500 का हुआ था, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल 7 लाख आएगा, जिसमें से आप तीनों माइनस करेंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों वो 6 लाख रुपीज का होगा। तो 6 लाख का हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2025 को। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2025 में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 6 लाख रुपीज से। तो यहाँ पे तो मशीनरी अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी 6 लाख को आप याद रखिएगा, क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे 6 लाख का यूज होगा। तो अभी तक हमारा मशीनरी अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो गया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बच्चों शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से। मशीनरी अकाउंट में शुरुआत की थी डेबिट साइड से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट साइड से बच्चों पहले तो आपको जो बैलेंस गिवन था ना, मतलब कि जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, वो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे 1 अप्रैल 2024 करके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 2,25,000 का बैलेंस गिवन था, तो 2,25,000 का बैलेंस आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर 31 फिर आपको डेबिट साइड बच्चों 1 अक्टूबर 2024 जिस दिन मशीनरी बेची गई थी उस दिन का पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे टू मशीनरी अकाउंट लिख के। मशीनरी अकाउंट इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि ये अमाउंट जो है मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसलिए डेबिट साइड आपको टू मशीनरी अकाउंट लिख के टोटल एक्यूमुलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन था 32,500 का, वो डेबिट साइड आप मेंशन करेंगे। फिर क्रेडिट साइड आपको 31 मार्च 2025 वही अपना फाइनेंशियल ईयर वाला डेट लिखना है, आखिरी डेट 31 मार्च 2025। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है करंट ईयर पे। तो करंट ईयर पे बच्चों कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन था वो 32,500 का था, ये हमारा क्लियर हो गया। लॉस जो हुआ है हमें 25,500 का हुआ, ये भी हमारी बात क्लियर होगी। अब करंट डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो रिमेनिंग मशीनरी है ना, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट का बच्चों बैलेंस गिवन था वो 5 लाख था, तो 1 लाख हमने बेच दिया, 1 लाख की मशीनरी हमने बेच दी, तो बची कितनी, 4 लाख की मशीनरी बची। तो 4 लाख पे 10% आप कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, जो कि 40,000 रुपीज होगा। अब क्या है कि जो मशीनरी 1 लाख की बेची है वो भी करंट ईयर में बेची, करंट ईयर पे उसका डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 6 मंथ पे। तो कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था हमने, 5,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो ये 5,000 का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था वो जिसपे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद 2 लाख की मशीनरी हमने और खरीदी, कब खरीदी 2 लाख की मशीनरी, 1 अक्टूबर को ही खरीदी। इसमें भी 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और 6/12 मंथ हमारा कैलकुलेट होंगे, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ ही होते हैं। तो इस पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 40,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 55,000 का, जिसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के करंट ईयर डेप्रिसिएशन है 55,000 का। अब आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 2,80,000 आएगा, जिसमें से 32,500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका पास जो बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन होगा वो 2,47,500 रुपीज का होगा। और नेक्स्ट ईयर में ये क्रेडिट साइड आ जाएगा 1 अप्रैल 2025 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 2,47,500। तो यहाँ पे बच्चे हमारा प्रोविजन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।